नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो कल तक ममता बनर्जी से तकरार की खबरों को छोटी बात बता रहे थे, वो आज इतनी बड़ी हो गई कि इंडी गठबंधन का खात्मा होने को है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात दिखा दी है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी बोला, तो वहीं पश्चिम बंगाल से अब कांग्रेस की न्याय यात्रा के पोस्टर्स भी उतारे जाने लगे हैं। दरअसल यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पोस्टर लगाए गए थे, जिसे अब फाड़ दिया गया। मतलब राहुल की यात्रा का पश्चिम बंगाल में एंट्री से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। तो वहीं असम में इन दिनों यात्रा है। राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अब एक्शन की तैयारी है। तो कैसे राहुल गांधी फंसे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा इन दिनों असम में है और कल राहुल गांधी समेत उनके कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई थी। अब क्या कुछ आगे एक्शन की तैयारी है? राहुल गांधी इन दिनों हेमंत बिस्वा शर्मा से सीधे टकराव की स्थिति में जी। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हेमंता को बदनाम किया जाए, और यही जबकि एक बार एफआईआर दर्ज हो चुका है। इन लोगों को लग रहा है कि एफआईआर कोई मजाक है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 25 मुकदमे तो दायर हैं, 25 और दायर कर दो, एफआईआर लगा दो, समन भिजवा दो, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख रहे हैं, और चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं कि देखिए सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर राहुल गांधी को खतरा महसूस हो रही है। और उसके अलावा ये सिद्धारमैया बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के जान को खतरा है, असम पुलिस है जो सही तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं देख रही है। और दूसरी तरफ इनकी यात्रा असम में 18 से 25 तारीख के बीच की थी, और अब क्या कर रहे हैं कि 25 तारीख को वो पश्चिम बंगाल में जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार रुकेंगे और वहां से फिर एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, और संडे को फिर से असम जाएंगे और वहां पर एक बड़ी रैली करेंगे। क्योंकि इनको मौका मिल गया है बताने का कि हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। जो स्थितियां कांग्रेस की है और राहुल गांधी की है, असम में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो कोई मामूली एफआईआर नहीं है। आपको भीड़ की हिंसा को भड़काने का आरोप लगा है, और किसके खिलाफ है? राहुल गांधी के खिलाफ, केसी वेणुगोपाल के खिलाफ, और वही टुकड़े टुकड़े वाले कन्हैया कुमार के खिलाफ। ये सब अराजकतावादी तत्व है। अब आरोप लगा रहे हैं कि जयराम रमेश की कार पर भी हमला हुआ था। ये पहले खबर नहीं आई थी, लेकिन ये आरोप बार बार लगा रहे हैं कि हमारे सारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अब इस एफआईआर पर जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा कि राहुल गांधी कैसे बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमने कानून नहीं तोड़े हैं, बैरिकेड तोड़े हैं। तो बैरिकेड तोड़ना अगर कानून तोड़ना नहीं है तो ये तो अदालत में इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि इतने जो मुकदमे आपके ऊपर हैं वो आपकी इन्हीं बेवकूफियों के कारण हैं। अब फिर से इन लोगों ने 1-to-1 फाइट करने की सोच ली है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने फिर से कहा कि अब एक नहीं कई एफआईआर होंगे। ये जो रैली करने वाले हैं उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगा, और फिर से री इंटर करेंगे असम में, जब अरुणाचल प्रदेश के बाद, और पश्चिम बंगाल से फिर असम जाने की जो तैयारी है उसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर फिर से बिना बताए, बिना परमिशन लिए पश्चिम बंगाल के बाद असम आते हैं तो फिर उस पर भी केस किया जाएगा। और उसी के अलावा अब पर्सनली भी वो केस करने वाले हैं। लेकिन क्यों पश्चिम बंगाल जा रहे हैं? वहां को छोड़ के वो अचानक से फिर असम क्यों जा रहे हैं? ये इस तरह का रूट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनको लगा कि अब असम में जो कंट्रोवर्सी हुई है वो विक्टिम कार्ड खेलकर हम एक बड़ी रैली करके लोगों को बताएं कि देखो हमारे खिलाफ वही हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया? मुसलमानों को न्याय दिलाने की बात कही। असम में इस पूरी यात्रा में जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट आई 2000 लोग थे, और 2000 लोगों में से
1600 से ज्यादा लोग जो थे यही मियां मुसलमान हैं। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनके कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि पीटा गया, मारा गया। अगर तुम पुलिस के साथ जाकर झड़प करोगे तो पुलिस हाथ बांध के खड़ी नहीं रहेगी। बैरिकेड तोड़कर अगर पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करोगे तो पुलिस वाले के पास भी अधिकार है अपने जान की सुरक्षा करने का, अपने हथियार की सुरक्षा करने का। क्योंकि असम में अगर आपके बीच जो खड़े लोग हैं वो हथियार लूट ले पुलिस वाले को तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपके ऊपर ही होगी। लेकिन आपने फिर भी अराजकता पैदा करने की कोशिश की। मतलब अब अगला एफआईआर जो होगा वो पुलिस के सुरक्षा के मामले में होगा कि पुलिस के साथ मारपीट की गई। उसके बाद एक और केस करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा, और वो है डिफेमेशन का, जिसमें राहुल गांधी को महारत हासिल है। सबकी बखिया उधेड़ते हैं। उन्होंने जो कहा है कि सबसे करप्ट सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा था। आम आदमी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी है जो पीपीई किट के घोटाले में फंसी हुई है। कोई सबूत नहीं था, डिफेमेशन का केस हुआ और इन लोगों को माफी मांगना पड़ा, तब जाके सजा से ये बच पाए हैं। लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोचा है कि इस पर भी एक डिफेमेशन का नोटिस देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सबसे भ्रष्ट सीएम, कितने भ्रष्टाचार के हमारे ऊपर मामले चल रहे हैं, किस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये सारा रिकॉर्ड दो, और नहीं तो साबित करो कि तुम झूठ बोल रहे थे। इसके लिए माफी मांगो, और माफी भी सार्वजनिक तौर पर मांगनी पड़ेगी। कोर्ट में ये छिप छिपा कर जाकर एक नोट देने से काम नहीं चलेगा। जो माफी होगी वो सार्वजनिक होगी। आप अखबार में, मीडिया में, सब में जारी करो बयान कि हम उनके खिलाफ जो बोले थे वो गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर। लेकिन राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल के भी क्या करेंगे, क्योंकि असम में तो भारी विरोध हुआ। अब वो जब पश्चिम बंगाल आएंगे, उनकी एंट्री से पहले ही विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। कई फोटोज, वीडियो सामने आए हैं जहां पे उनके पोस्टर्स लगे थे, उसे फाड़ दिया गया, उतार दिया गया। देखिए, असम जो है नॉर्थ ईस्ट में जी, वो दूसरे राज्यों से पूरी तरह से अलग है। हम लोगों ने पहले भी ये चर्चा की थी कि किस तरह से राहुल गांधी असम में टारगेट जो कर रहे हैं वो पूरे देश की राजनीति को देखकर कर रहे हैं। क्योंकि अभी राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जितनी भी रीजनल पार्टियों के साथ ये गठबंधन करने वाले थे वो सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। और इनको इन रीजनल पार्टियों से सबसे ज्यादा खतरा क्या है कि ये सारी रीजनल पार्टियां कांग्रेस से मुसलमानों का वोट छीन रही है। पश्चिम बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, ममता बनर्जी के साथ चले गया, क्योंकि वो जानता है कि यहां पर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। उसी तरीके से दिल्ली में ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां विधानसभा में भी मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस को नहीं देते। उसी तरीके से बिहार में है, बिहार में भी यही स्थिति है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां की लोकसभा की 20 से 22 सीटें ऐसी है जिसमें 30 से 35% मुसलमान हैं, वहां भी राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट नहीं मिलती है। विधानसभा में 2% वोट, 2 विधानसभा की सीटें, क्योंकि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। अब असम से एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश ये राहुल गांधी कर रहे हैं। असम में सबसे पहले क्या शुरू हुआ? सीए एनआरसी का मामला। एनआरसी की शुरुआत असम से हुई क्योंकि असम अकॉर्ड के खिलाफ बताया जा रहा था कि वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन है? सारे मुसलमान हैं। रोहिंग्या जो आकर बसा है, सारा मुसलमान है। अब मुसलमानों ने वहां पर आंदोलन किया, हंगामा खड़ा किया कि हमारे खिलाफ एनआरसी लाया जा रहा है। अब वहां से चलता हुआ पश्चिम बंगाल में मामला आया, वहां के मुसलमानों ने भी हंगामा किया। और असम के अंदर क्या हुआ? पीएफआई के लिंक वहां पर पहुंच गया। पूरा पीएफआई का जो नेटवर्क था असम में एक्टिवेट हुआ और वहां पर हिंसा पैदा किया गया, हिंसा फैलाई गई। कई आगजनी की घटनाएं हैं, बसों में आग लगाई गई थी। सारे मुसलमान पागल हो गए कि हम लोगों को तो भगा देगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है उसको डिटेंशन कैंप पे रखने की बात हो रही थी कि तुम सारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते, तुम हमारे नागरिक हो ही नहीं। ये फर्जी तरीके से
वोटर आईडी बनवा लेने से, आधार कार्ड बनवा लेने से काम नहीं चलेगा। तुम अपना पुख्ता प्रमाण दो एनआरसी के जरिए कि तुम कहां से कब आए या फिर यहां पैदा हुए, तो 3 पीढ़ी पहले तुम्हारे कौन से लोग थे, किस जगह पर रहते थे। अब ये राहुल गांधी सोच रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है मुसलमानों का असम के अंदर, वो हेमंता बिस्वा शर्मा के माध्यम से हम फिर से उठाएं, ये टकराव की स्थिति हो और वहां पर हम बताएं कि हम मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा कर रहे थे। आसाम में सबसे ज्यादा समय एक छोटे से स्टेट में, इतना समय जो कि राहुल गांधी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां ये 5-7 दिन में बाहर निकल जाएंगे, उसमें भी जाएंगे, घुसेंगे, आएंगे। लेकिन समस्या क्या है, वहां पर ये रैली कर रहे हैं असम के अंदर और परेशानियां बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा भी जानते हैं कि राहुल गांधी असम को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जागृत करने का एक बहाना बना रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद बंगाल की बात है, बंगाल में क्या होने वाला है। जैसा आपने कहा कि कूच बिहार में पोस्टर फाड़े गए, ये पोस्टर फाड़ने का आरोप क्या ये कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाएंगे? वहां तो ममता बनर्जी ने जैसे ऐलान किया और राहुल गांधी की यात्रा के पोस्टर फाड़े गए। अब ये आसाम से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पश्चिम बंगाल में होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी जो अभी इस बात के लिए मशहूर है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को वो बख्शती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के साथ थे, वो भी भाजपा में आने के बाद क्या हुआ, कोलकाता पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, कभी भी पकड़ के ले जाने के लिए तैयार। कौन से 30 साल पहले के मुकदमों में फिर से उनको घसीटने की कोशिश की जाती है। टीएमसी के गुंडे गांव-गांव में फैले हुए हैं और राहुल गांधी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी होंगे। तो मतलब जो असम में नहीं हुआ, उससे भी बड़ी स्थिति पश्चिम बंगाल में होने वाली है। ममता बनर्जी वो करने वाली हैं, ये संकेत आज के पोस्टर फाड़ने से मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय असम में है और असम में ये यात्रा बुरी तरीके से फंस गई है। हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के आरोप में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 143, 147, 188, 283, 353, 332 और 333 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब बड़े एक्शन की बारी है। तो वहीं बंगाल में भी विरोध की बड़ी तैयारी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।